सतनाम सत साहिब। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस पर सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी नौ दुर्गा जो दो ऋतुओं का मध्यकाल होता है उसमें मनाया जाता है और इसमें जो व्रत रखा जाता है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो उसके मध्यकाल में उसका जो इम्यूनिटी पावर होती है हमारे शरीर की वह कम हो जाती है, जिसका असर आंतों पर पड़ता है। अर्थात आंतों की जो पाचन शक्ति होती है वह कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए या उससे बचने के लिए हमें कुछ फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दुर्गा माता या अष्टंगी माता हमारी प्रकृति होती है। इसके जो मुख्य गुण होते हैं दुर्गा माता के, हम माता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर का पालन पोषण करती है अपने प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। हमारे शरीर का संचालन व पालन पोषण प्रकृति के द्वारा होता है, इसलिए हम इसे माता कहकर संबोधित करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाकर पालती है, ऐसे ही प्रकृति माता हमें विभिन्न फल फूल और अनाज धन धान्य देती है, दे करके हमारे शरीर का पालन पोषण करती है। प्रकृति या दुर्गा माता के या अष्टंगी माता के प्रमुख गुण जो होते हैं वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होते हैं। यदि हम अपनी मन्नतें मांगते हैं तो उसकी पूर्ति जो है प्रकृति के द्वारा की जाती है, और जब उसकी पूर्ति होती है, जो आपने मन्नतें मांगी है व्रत रख कर के, उपवास रख कर के, मंदिर में जा कर के, तो जो वहाँ से आपकी पूर्ति हुई, मन्नतें विश पूरी हुई, तो आपने उनका उपभोग किया है, तो अब आपके जो कर्म बंधन है वह बंध चुके। आप प्रकृति के साथ या दुर्गा माता के साथ या अष्टंगी माता के साथ आप बंध चुके हैं। आपका पुनर्जन्म होना तय है, निश्चित हो जाता है। तो ये जो है प्रकृति माता के, दुर्गा माता के गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अधिकतर हम विष में, लोभ और मोह में बंध जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, कुछ लोग तरह तरह के संसाधन मांगते हैं कि धन दौलत मिल जाए या घोड़ा गाड़ी इत्यादि वगैरह, हमें संसाधन जो सुख सुविधा के संसाधन है उसकी पूर्ति हो जाए। तो हमें प्रकृति के जो गुण होते हैं वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके 3 गुण होते हैं सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, और इन मन्नतों के द्वारा हम प्रकृति के साथ बंध जाते हैं, और तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहता है जब तक हम इन 5 तत्वों के और 3 गुणों से मिलने वाले जो भी विश थी पूरी हुई, या जितने भी हमारे कर्म बंधन थे तब तक वह खत्म नहीं होते, तब तक हमारा पुनर्जन्म चलता रहता है, तब तक हम आवागमन में चलते हैं। ईश्वरीय गुण होते हैं संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, विनम्रता, और 3 गुणों के स्थान पर हो जाता है निष्काम भाव, सेवा। इन गुणों के आधार पर हम ईश्वर में हो सकते हैं, और यह तभी होता है जब हम प्रकृति के इन गुणों और वह इन जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वह सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं। तभी हम संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता व निष्काम भाव की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ पर मन्नतें या वह विश मांगने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें आवागमन में नहीं पड़ना है। इसलिए निष्काम भावना से और संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता में रह करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।